हेलो टू ऑल माय लवलीज़। ये मेरी आज की आवाज़ है। जब आप बॉम्बे में रहते हो और अक्टूबर में आप देहरादून आते हो तो ये आपकी आवाज़ का हाल होता है। सर्दी, खांसी, गला का हाल तो आप देख रहे। कल मेरा ट्रिप, जैसे आपने देखा, हरिद्वार और ऋषिकेश का हुआ है। बहुत ही सुंदर ट्रिप हुआ। इट वॉज़ हेक्टिक, बट देहरादून से 45 मिनट्स में हरिद्वार है। ट्रैफिक वैफिक थोड़ा मिला के, ट्रैफिक ज़्यादा हो तो 1 सवा घंटा होता है। तो आप अगर देहरादून में स्टे कर रहे हो इन एनी होटल और एनी वेयर, यू कैन आराम से कवर अप। ठीक ठाक करना है तो हरिद्वार इन 1 डे एंड ऋषिकेश इन 1 डे। तो किसी ने हमें बताया कि लक्ष्मण झूला है वो कंस्ट्रक्शन में है और बंद है और समथिंग लाइक दैट, बट हमारे पास कल टाइम नहीं था, ना हिम्मत थी वहाँ जाने के लिए। कभी और जाएंगे। एंड हरिद्वार भी आई थिंक आई हैव गॉन और विजिटेड आफ्टर अराउंड 20 ईयर्स। बहुत साल हो गए। और सबसे अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में गंगा आरती की है। बहुत ही अच्छा लगा। हमने वहाँ ये भी किया, गंगा माँ की पूजा भी की। वो आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर आप एक अमाउंट होता है, वैसे पर्ची कटानी पड़ती है। तो जब भी आपको पूजा करनी है ना, सबसे पहले ऊपर ही आपको एक जगह चप्पल रखनी है, एक जगह आप पर्ची कटा सकते हैं। आपका नाम पूछेंगे और कहाँ से आप आए हैं, सिटी। बट उसके बाद पूजा होती है 6 बजे के पहले ही हो जाएगी। वो 6 बजे तक करीबन आरती शुरू हो जाती है। सो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा। एंड कुछ साल बाद मैं फिर करना चाहूँगी, बट आई थिंक तब मैं थोड़ा सा गर्मी के टाइम या कम, तब मैं शायद गर्मी के लिए चुड़ करूँगी। जब लिखा होगा मैं तब फिर आऊँगी। इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एंड ऋषिकेश में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बट ये एक बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, हरिद्वार में आप कर सकते हैं हर की पौड़ी पे गंगा आरती, या ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे। तो यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस। और वहाँ आपको कार पार्क करनी पड़ती है, बट मेरी सलाह है कार बहुत पहले रोक दो एंड गो बाई बाइक और रिक्शा और रैपिडो और समथिंग, क्योंकि इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, इतनी इतनी। तो अंदर पहुँचते पहुँचते ना ऐसा दिल ऐसे ऐसे लगा रहता है। बट इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और जैसे मैं छोटे छोटे स्निपेट्स शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत लोगों ने पूछा कि मैम बाकियों की फ़ोटो कहाँ है, बाकी के फैमिली की फ़ोटो कहाँ है, या आप सोलो जा रहे हैं, आप ये जा रहे हैं, वो बहुत सारे सवाल आते हैं। बट मैं मेरी फैमिली की कोई भी पर्सनल पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती, फॉर देयर सेफ्टी, एंड दे डोंट वांट इट ऑल्सो, एंड फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, है ना। तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वो लोग नहीं हैं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो मैं कहीं भी सोलो नहीं होती हूँ। आई एम ऑलवेज समवेयर और द अदर विद फ्रेंड्स और फैमिली और सम बिग ग्रुप। वो मेरा हमेशा होता है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बहुत अलग अलग जगह कोई ना कोई मिला, बहुत अच्छा हुआ। कुछ कुछ लोगों से कैचअप हो गया, कभी कॉल पे कैचअप हो जाता है, कभी कॉफ़ी के ऊपर कैचअप हो जाता है, कभी हेलो हाय में कैचअप हो जाता है। बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी आप देहरादून आए, व्हाट इज़ फेमस हियर इज़ बिस्किट्स। बिस्किट्स ले जा सकते हैं आप। रस आई डोंट लाइक, बट पीपल लाइक रस यू ऑल कैन टेक। मट्ठी, एक ट्रायंगल शेप की भी मट्ठी आती है जो मैं लेके जाती हूँ हमेशा। लाल शक्कर, जो रोटी है ना, उसको रोटी, नॉर्मल रोटी गरम करनी है, घी लगाना है और लाल शक्कर बीच में डालते हैं। सफ़ेद शक्कर भी होती है, बट आई डोंट लाइक सफ़ेद शक्कर। तो आई हैव ओनली विथ लाल शक्कर, और उसमें फिर घी लगाना है। एंड यू रोल इट अप एंड यू ईट। वैसे एक चीनी वाली पराठा भी होता है, किसी दिन अगर मुझे टाइम मिलेगा खाने का। यहाँ इतनी चीज़ें शेड्यूल होती है ना, खाने का भी टाइम निकालना पड़ता है। चीनी वाला पराठा है, सेम पराठा है पर उसमें चीनी डाल के, इट्स अ वेरी स्क्वेयर स्टिकी स्टिकी पराठा बनता है। आजकल मैं बनवाती हूँ और आप लोगों को मैं रील डालूँगी। तो आपकी भी कोई ऐसी मेमोरीज़ है, सो डू लेट मी नो, शेयर इट विथ मी। एंड कोई छोटी सी शॉर्ट सी रेसिपी तो ज़रूर बताना।
एंड देहरादून में और क्या है, बासमती चावल है, बट मैं लेके नहीं जाती, कौन इतना लेके जाएगा। एंड आजकल सब कुछ काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो बिस्किट इज़ देयर, रस इज़ देयर, चिक्की और यहाँ की रेवड़ी। आई डोंट लाइक मच, बट मैं देने लेने के लिए थोड़ा ले जाती हूँ। हर शहर की ना, व्हाट आई लाइक व्हेन आई ट्रैवल ना, बाकी लोग भी करते हैं। इससे पहले जैसे कि मैं नासिक गई थी, उसके पहले आई हैड गॉन टू भूटान, उससे पहले जयपुर, उससे पहले मैं कहाँ गई थी, लक्षद्वीप, हाँ, और आई हैड मेड कम टू देहरादून। तो ये इस साल के अंदर मेरे काफ़ी ट्रिप्स हो गए, एक दो और लाइंड अप है। एंड वेन एवर आई लीव अ प्लेस ना, मैं हमेशा ऑब्वियसली थोड़ा देने लेने के लिए मैं लेती हूँ। आई लव शेयरिंग व्हेन आई कम फ्रॉम समवेयर, आई लव टेकिंग इट फॉर माई फ्रेंड्स एंड क्लोज वंस। एंड मैं कुछ खाने का ज़रूर लेती हूँ, 2-3 टाइप, बिकॉज़ क्या होता है पता है, वंस यू लीव द प्लेस ना, वो खाना है ना, वो मेमोरी थोड़े दिन आपको और वो प्लेस का याद दिलाते रहता है। जैसे कि लाल शक्कर लूँगी, डोडा, डोडा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मिठाई। तो एवरी टाइम पहले ही फ्रिज में डोडा आ जाता है मेरे आने के पहले। मेरे जाने के टाइम ऑल्सो एवरीबडी नोज़ कि डोडा चाहिए, सो वो भी रेडी हो जाता है। डोडा ट्राई एट कुमार स्वीट्स। अभी बहुत ओवर द ईयर्स डोडा हैज़ चेंज। पहले डोडा का टेस्ट अलग था। देयर वॉज वन सिंगल काजू, हाफ कट काजू ऑन एवरी डोडा पीस। अभी ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया, बहुत घिच पिच कर दिया। आई बट यू गेट यूज टू इट, बट आई क्रेव द ओरिजिनल टेस्ट। ओरिजिनल टेस्ट मतलब 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक, क्योंकि मैं तो बचपन से खा रही हूँ डोडा। सो हाँ, व्हेन यू ट्रैवल और वहाँ से चीज़ें तुम लेते हो ना, जैसे राजस्थान से आई गॉट हींग, मैं हींग लेके आई। कुछ काला नमक वाली एक हींग आती है, वो लेके आई। घेवर आई डोंट लाइक एट ऑल, पर वो मैंने देने लेने के लिए आई गॉट घी का स्पेशल, सॉरी मलाई का घेवर, वेरी नाइस। और वहाँ कुछ 3 बर्फ़ी थी, लाइक काजू कतली टाइप ऑफ 3 टाइप्स और समथिंग समथिंग। बट यू नो आई लाइक टू हैव टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट, चाहे आप 2-3 टुकड़े खाओ तो, एंड दैट लिंगर्स ऑन। अभी वो हींग तो हमारी ख़त्म हो गई, पर वो 1-1.5 महीने हमारी हींग चली। फिर वो चिवड़ा थोड़ा सा चला वहाँ से, फ्यू मोर थिंग्स। घेवर तो आई थिंक 2 दिन में ख़त्म हो गया। भूटान से आई हैड गॉट अचार एंड सम चिवड़ा टाइप थिंग्स एंड अ फ्यू मोर थिंग्स। सो जब भी आप कहीं ट्रैवल करते हो, उसके खाने लाते हो ना, सपोज़ आप आज घर पहुँच गए, 15-20 दिन वो और आपके साथ लिंगर करता है मेमोरी। सो ऑलवेज आई, बाकी चीज़ों के साथ साथ आई नाउ डेज आई ट्राई एंड गेट मोर ऑफ समथिंग जो ज़्यादा जगह ना ले, मोर इन द स्पिरिचुअल वे, मोर एक्सपीरियंसेस, मोर मेमोरी। सामान 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 नहीं, मैं 1-2 निकनैक लेती हूँ जस्ट फॉर ए मेमोरी कि भाई यहाँ गए थे, बस। तो एज़ यू आई थिंक मेच्योर इन लाइफ, एज यू एज इन लाइफ, एज यू गो इन टू मोर यू नो स्पिरिचुअल बीइंग इन लाइफ, इसका मतलब नहीं कि आप घूमो फिरो नहीं, बट यू ऑल स्टार्ट थिंकिंग कि यार कितना क्लटर इकट्ठा करेंगे, सब छोड़ जाना है, क्यों मारा मारी करे, क्यों माचा माची करे। उससे अच्छा एक्सपीरियंसेस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टे विथ अस, गोइंग टू स्टे विथ अस सोल। सो दिस इज़ वाई माई वेरी शॉर्ट व्लॉग ऑफ देहरादून। ये बहुत ही बाई चांस मैंने आज सोचा चलो, मेरी आवाज़ बहुत ही ठीक नहीं है, बट ये भी रियलिटी है। जब आप सिर्फ वो देखते हो ना, घूमना फिरना, उसके बैक एंड पे ये सारी चीज़ चल रही होती है। एंड जो भी आप देखते हो दैट, चाहे आप स्टोरीज़ पे मेरे देखो, चाहे कुछ हो, दैट इज़ ओनली अबाउट 5% ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। So I know you guys understand, and thank you for all your love. So see you again on another video, another vlog. Love you all. Take care. Bye bye.